नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यू ऑफ द क्लासेस ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। चलिए, कुछ फैमिली रीजंस थे जिनकी वजह से थोड़ा क्लास 2 दिन से डिस्टर्बेंस में रही थी। तो आज फिर से हम आपके सामने हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है उसको ही रखते हैं और वो पॉइंट हमारे पास एक ही है भाई। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हम फैमिली प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा इग्नोर करके आपकी तरफ आ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी उद्यम को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचना चाहिए। प्रदूषण से बचना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी का एक उदाहरण है। किसके प्रति है ये जिम्मेदारी? ये कोई भी इंटरप्राइजेज है, उसको यूँ कहा जाए किससे बचना चाहिए? पॉल्यूशन से बचना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है ये? तो देखो, मालिकों के प्रति। मालिक को पॉल्यूशन से क्या लेना देना है? एम्प्लॉयज़ को भी नहीं, कंज्यूमर्स को। यहाँ पर बात आती है सोसाइटी। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस है ना, वो एक सोसाइटी में, एक एरिया जहाँ पे वो बिजनेस है, तो उस एरिया में वो कर रहा है, तो आसपास के जो लोग हैं ना, वो उसकी कम्युनिटी में, वो उसके समुदाय में आते हैं। उनके प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि भी वो उनके लिए पोल्यूशन क्रिएट ना करे। नेक्स्ट, कृषि में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से क्या होता है या कौन सा पोल्यूशन होता है? जल प्रदूषण। तो देखिए, एग्रीकल्चर तो जमीन पे होती है ना, ठीक है। तो मेनली हमारे पास सीधा सीधा इससे जमीन ही खराब होती है, तो धरा प्रदूषण इसको कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी व्यावसायिक नैतिकता का उदाहरण है? ठीक है, यानी कि गुड बिजनेस एथिक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? ईमानदारी से टैक्स चुका रहे हैं, वस्तुओं की माप के लिए उचित बाट मंगाए गए हैं, बाट हमारे पास इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार करना, या ये सभी? तो ऑप्शन डी, सभी के सभी इसके हमारे पास सही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूँ कहा जाए कि जो एथिकल नोट्स होता है ना बिजनेस का, वो यहीं से शो होता है कि भी वो अपने कर्मचारियों के साथ वो मेजरमेंट में और वो सरकार के प्रति क्या अपनी ईमानदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। तो ये सारे के सारे इसके आंसर हैं। नेक्स्ट, निष्पक्ष व्यापार नीतियों और प्रथाओं को अपनाना है। ये स्टेटमेंट जो है खालिस्तान के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारी को निभाता है। तो देखिए, व्यापार की जो नीतियां हैं ना, वो निष्पक्ष हों, ठीक है। और जो है कि जो भी आप पॉलिसीज अपना रहे हो वो बिल्कुल फेयर हो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये किसके प्रति है? मालिकों के प्रति? तो जी नहीं, मालिकों को या बिजनेस को ही तो ये इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो अपने प्रति थोड़े ना करेंगे। कर्मियों के प्रति या वर्कर्स हैं उनके प्रति? जी नहीं, सरकार के प्रति या उपभोक्ता के प्रति? ध्यान दो, अगर यहाँ पर सरकार की बजाय और सॉरी सॉरी उपभोक्ता की बजाय अगर यहाँ पे समुदाय लिख दिया जाता, तब क्या होता? समुदाय, यानी कि कम्युनिटी लिख दिया जाता कंज्यूमर की बजाय, तब यहाँ पर दोनों के प्रति है ना, ऐसे मान लो कि भी आपको डाउट होता है कि भी गवर्नमेंट करे कि कम्युनिटी करे। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये सारे की सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना, ये समुदाय की नहीं, कंज्यूमर्स की नहीं, ऑनर्स की नहीं, वर्कर्स की नहीं, ये किसके प्रति है उसकी जिम्मेदारी? सरकार के प्रति। देखो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सरकार के प्रति कैसे? आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट लगेगा, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। कैसे? उसने कहा सरकार, सरकार का मेन काम क्या होता है? सरकार का मेन काम होता है टू चेक, ठीक है। चेक का मतलब यहाँ पे निगरानी करना कि कोई भी बिजनेस जो है ना गलत तरीके से काम ना करे। और बिजनेस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अगर ट्रेड पॉलिसीज अपनी फेयर रखता है, तो वो सरकार के प्रति अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, ना कि ना तो वो समुदाय के प्रति ऐसा करेगा, ना वो अपने वर्कर्स के प्रति, ना ओनर्स के प्रति। जो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सरकार के प्रति होती है। नेक्स्ट, डैश के परिणाम स्वरूप ओजोन की कमी हुई या ओजोन में कमी हो रही है, ओजोन में डिक्रीमेंट हो रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर खतरनाक तरीके से तापमान बढ़ रहा है। तो ये किसका, कौन से प्रदूषण का प्रकार है? तो ध्यान दे, ये वॉइस पॉल्यूशन बिल्कुल भी, नॉइस पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, लैंड पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, जल या वाटर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, ये है एयर पॉल्यूशन। क्योंकि देखिए, ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ के चारों ओर ये इस तरीके से ओजोन लेयर है। अब एक बात बताओ, पानी छेद करेगा क्या इसमें? नहीं करेगा ना, तो हवा ही होगी धीरे धीरे, और ये हवा की वजह से ही इस ओजोन लेयर को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, डैश प्रबंधन पूरे संगठन को नैतिक व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो यहाँ पर भाई, मैनेजमेंट है ना, प्लेज एन क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर। कौन सी मैनेजमेंट? शीर्ष मैनेजमेंट, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, शीर्ष लेवल मैनेजमेंट है, वो ही तो बाकी सभी को गाइड करेगी ना कि भी आपने एथिकल बिहेवियर रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट, कंपनी व्यवसाय की सटीक और पूर्ण वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। किसके प्रति? तो उपभोक्ताओं को कंपनी की पूरी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए क्या? कंज्यूमर्स तो इसमें यूं कहा जाए कि भी इंटरेस्टेड नहीं होते। एम्प्लॉयज को चाहिए होगा? एम्प्लॉयज को तो सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है और वो सिर्फ प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी इन्फॉर्मेशन इनको भी नहीं चाहिए। सरकार को भी यहाँ पे प्रॉफिट और पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन सरकार से भी छुपाई जाती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको? शेयर होल्डर्स को चाहिए होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप ये कह सकते हो नहीं सर सरकार को भी चाहिए, तो देखिए सरकार को वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो सरकार से हमेशा छुपाई जाती है। लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने शेयर होल्डर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। नेक्स्ट, वस्तुओं और अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसा नहीं करती, तो हमारी एक सेबी आंटी बैठी है ना, सेबी सेबी आंटी, तो कोई भी शेयर होल्डर है वो उसके पास प्रॉब्लम लेके जा सकता है, तो सेबी आंटी फिर सबको देख लेगी। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी है। देखो ध्यान से, वस्तुओं और सेवाओं की वस्तुओं और सेवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना तो व्यवसाय की जिम्मेदारी है। सामाजिक जिम्मेदारी किसके प्रति है? मालिकों के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, सरकार के प्रति या कर्मचारियों? तो मुझे एक बात बताओ, वस्तुएं किनको चाहिए? कंज्यूमर्स को चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके प्रति हुई? उसकी उपभोक्ताओं के प्रति। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व का मामला है? यानी कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निम्न में से किन में से दिखेगी? सबसे पहला, फर्म का दीर्घकालीन हित। देखिए, अगर फर्म को मार्केट में टिके रहना है, फर्म को अगर मार्केट में बने रहना है, तो उसको क्या करना होगा? सामाजिक यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होगा। तो वही चीज है कि भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से इंपैक्टफुल कर सकती है। तो यहाँ पे कहता है फर्म के दीर्घकालीन हितों को प्रभावित करती है, तो जी हाँ बिल्कुल करती है। सरकारी नियमों से बचे रहने में हेल्प करती है, जी हाँ। अगर कोई भी बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर तरीके से फुलफिल करेगा, तो सरकार उसके ऊपर यूं कहा जाए कोई कानून नियम या यूं कहा जाए कि उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी ही नहीं। ठीक है, इससे अगला कहते हैं कारोबार करने के लिए बेहतर माहौल। जी हाँ, सब कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, बेहतर तरीके से कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑप्शन डी, ये सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर तरीके से निभाने से उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन बताना है आपने। तो यहाँ पे नैतिक व्यवहार कानून द्वारा अपेक्षित व्यवहार से ऊपर है। इसको है ना हिंदी में थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, फिर इजी लैंग्वेज में हिंदी में आपको बता दूंगा। यहाँ पे कहता है देखिए, एथिकल बिहेवियर होता है इज अबोव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। या एथिकल बिहेवियर कानूनी बिहेवियर से या जो कानून द्वारा जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है उससे बढ़कर है? कहीं ना कहीं हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर। ये भी बात बिल्कुल सही है सर। ध्यान दें, हमने गलत कथन छांटना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सही है सर। फिर एम्प्लॉयज शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एथिकल प्रोग्राम्स। ये देखो शुड नॉट बी, जबकि हमको तो आज तक यही पढ़ाया गया है सर, एम्प्लॉयज को कोई भी प्लानिंग उनको उनका कंट्रीब्यूशन मांगना चाहिए। तो इसने कहा शुड नॉट बी, तो ये सही नहीं है सर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्मचारियों को नैतिक कार्यक्रम में विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारी का उदाहरण है? ठीक है, सरकार के प्रति जिम्मेदारी कौन सा बताएगा व्यवसाय की? तो नियमित एवं ईमानदारी से कर अदा करना। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसकी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष व्यापार नीतियों और प्रथाओं को अपनाना। जी हाँ ये भी सही बात है। देश के नियमों और विनियमों का पालन करना। जी हाँ ये भी सही बात है। जब सारे सही बात है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे सरकार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर धारकों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? सामाजिक दायित्व नहीं है, नहीं पे फोकस करना। इसके प्रति? शेयर धारकों के प्रति। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था शेयर धारकों को क्या चाहिए थी? इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब ध्यान दे, देखो शेयर धारकों की पूंजी निवेश का उचित रिटर्न प्रदान करना। जी हाँ ये व्यवसाय की शेयर होल्डर्स के प्रति जिम्मेदारी है। उचित समय मूल्य पर सही गुणवत्ता का सामान की आपूर्ति करना, ये जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स के प्रति नहीं है, ये तो उपभोक्ताओं के प्रति है।
है ना। उपभोक्ताओं के प्रति ये जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर के प्रति नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि शेयर होल्डर्स के प्रति व्यवसाय की जो जिम्मेदारी नहीं है वो ये हमारे पास ऑप्शन बी। इससे अगले सवाल पे आते हैं। तो नैतिक उद्यम अक्सर पूरे संगठन द्वारा पालन किए जाते हैं, ये ध्यान दे हमारे पास। एथिकल एंटरप्राइजेज ऑफन डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, जो नैतिकता का जो आचरण है वो मोस्टली सारे के सारे संगठन द्वारा अपनाया जाता है। वे लिखित दस्तावेजों के रूप में होते हैं और इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर कहता है ये कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा पालन करे जाने चाहिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल, या ये सभी। तो मैं आपको सही बताना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अब ऐसा कैसे, तो देखिए ये क्या करता है, ये पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इनको गाइड करता है। किनको? नीचे वालों को, नीचे वाले मिडिल लेवल इस गाइड को है ना नीचे एक्सपेंड। असल में देखा जाए तो कर्मचारी या संस्था के जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है इन सभी एथिक्स की इन पॉलिसीज को। अब ना एम्प्लॉयज के बारे में मत सोचो, आप एक बात करो, यहां पर है ना सरकार की बात करते हैं। सरकार कोई भी हो, देखो सरकार बीजेपी की हो फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार कांग्रेस की हो फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार हर देश के हर नागरिक की एक हिसाब से माई बाप होती है। और माँ बाप कभी भी है ना किसी देश के नागरिक के प्रति है ना गलत व्यवहार नहीं चाहते। उनका मेन फोकस ये होता है कि भी देश को यहाँ पर ग्रोथ की तरफ लेके जाया जा सके। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है नीचे बैठे अधिकारियों पे, ठीक है, या नीचे के जो मंत्रिमंडल है उनकी बारे बात करें। तो कोई मंत्री हुआ लोकल एरिया में, या ऐसे मान लो भी सरकारी जो एम्प्लॉयज है कर्मचारी है वो करप्शन में करते हैं। यानी कि असल में सरकार जो इंप्लीमेंट करना चाहती है वो जिम्मेदारी किनकी है? इनकी है। तो ये गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम होएगी। तो इन्होंने तो इथिक्स दे दिया भी, हाँ भाई सबने ढंग से काम करना है, अगर आगे ये काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ठीक वैसे ही बिजनेस के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने तो गाइड कर दिया भी हाँ अच्छे से काम करना है, अब इनको ये काम करना है। ठीक है, तो इन सभी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना होगा, इस आचार संहिता का पालन करना होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित के प्रति अपनी सामाजिक दायित्व जिम्मेदारी को पूरा करना व्यवसाय के दीर्घकालीन स्वहित में है। किसके प्रति? कर्मचारियों के प्रति अपने, उपभोक्ताओं के प्रति, शेयरधारकों के प्रति। तो ऑप्शन डी, किसी एक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा के व्यवसाय लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक सकता, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट, सामाजिक जिम्मेदारी है क्या कानूनी जिम्मेदारी के समान, कानूनी जिम्मेदारी से भी बड़ा, कानूनी जिम्मेदारी से संकीर्ण यानी कि छोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दे, कानूनी जिम्मेदारी तो ऐसा मान लो कि भी कोई भी व्यक्ति कागजों में दिखा सकता है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी उसको तो मुंह से बोला जाएगा। तो ध्यान दे, तो सामाजिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कानूनी जिम्मेदारी से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसके अगला पॉइंट यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट, यदि व्यवसाय को ऐसे समाज में संचालित करना है जो विविध और जटिल समस्याओं से भरा हुआ है, तो इसमें कौन सी बात होगी? सफलता की संभावना कम, सफलता की प्रबल संभावना, असफलता की संभावना कम, या सफल या विफलता से कोई संबंध नहीं है। तो देखो ध्यान से, एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि आप 10 लोगों को किसी एक निर्णय लेने के लिए एक कमरे में बंद कर दो, और दसों के दसों लोग है ना अलग अलग समाज अलग अलग विचारधारा से होने चाहिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप उनको 1 साल तक भी उस कमरे में रखोगे ना तो वो एक डिसीजन पे अपनी सहमति नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या सर? इसका मतलब यही है कि जिस समाज के अंदर यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, जो समाज काफी विविधताओं से भरा है, जिस समाज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उसमें जो प्रॉब्लम्स है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, तो वहां पर बिजनेस की जो सफलता की संभावना है ना वो काफी कम होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वो किसी एक कम्युनिटी को खुश करेगा तब तक दूसरी कम्युनिटी रुष्ट हो जाएगी, तो बेचारे का दिक्कत होगी यहाँ पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्यावसायिक लोगों के पास समाधान करने का कौशल होता है। ठीक है, जी हाँ, व्यावसायिक लोगों के पास समाधान, कौन सी समस्याओं का समाधान? सभी सामाजिक समस्याएं, कुछ सामाजिक समस्याएं, कोई सामाजिक समस्या का समाधान नहीं चाहिए, या सभी आर्थिक समस्याएं। तो देखिए, व्यावसायिक लोगों के पास
समाधान करना। देखो, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। और सारी की सारी सामाजिक समस्याओं को वो कैसे ठीक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब बचा, समाज में क्या प्रॉब्लम होती ही नहीं, व्यवसाय को तो देखना चाहिए ना भाई। तो यानी कि बचा हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी व्यवसायी है तो उसके पास व्यवसाय की कुछ समस्याओं का समाधान करने का तो कौशल होना ही चाहिए। नेक्स्ट, एक उद्यम को देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। ध्यान दे, शब्द पे जाइएगा, अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन, ठीक है, के रूप में व्यवहार करना, यह व्यवसाय की जिम्मेदारी किनके प्रति है? मालिकों के प्रति? जी नहीं। कर्मियों के प्रति? जी नहीं। कंज्यूमर्स के प्रति? जी नहीं। समुदाय के प्रति। क्यों? समुदाय में ही तो, यस, अलग अलग सिटीजन से मिलकर ही तो समुदाय बना। तो उन्हीं उसी समुदाय के बीच में एक कंपनी भी एक क्या है? व्यक्ति ही तो है, एक सिटीजन ही तो है। ठीक है। तो सिटीजन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको समुदाय के प्रति है। समुदाय का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से टॉर्चर करता है या बदतमीजी करता है तो वो गलत होगा ना। तो वैसे कंपनी को भी एक अच्छे नागरिक के व्यवहार रखना चाहिए, और ये उसका समुदाय के प्रति जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण निम्नलिखित प्रयासों से सर्वोत्तम रूप से किया गया। पर्यावरण संरक्षण, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट ऑफ, किसके द्वारा? किसके द्वारा किया जाएगा? पर्यावरण संरक्षण का सबसे सर्वोत्तम जो यहाँ पे प्रयास है वो किसके द्वारा होंगे? व्यापारी लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा। तो ध्यान दे, इन सभी के द्वारा होंगे भाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकेले व्यापारी समाज सुधार नहीं कर सकते, पर्यावरण संरक्षण नहीं कर सकते, अकेली सरकार नहीं कर सकती, और अकेले वैज्ञानिक नहीं कर सकते। जब वैज्ञानिक को नई तकनीक लेके आएंगे, सरकार के द्वारा उसको प्रमोट किया जाएगा, तभी तो व्यापारी लोग उसको अपनाएंगे। तो ध्यान दे, एक सीक्वेंस चलता है, सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण में बेहतर प्रयास लगा सकते हैं। ऑटोमोबाइल द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे योगदान देता है किसमें? कौन से प्रदूषण में योगदान देता है? जल प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण में, धरा प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, वायु प्रदूषण। क्योंकि देखिए, अगर आप देखो कोई भी ईंधन जलाने पर, कोयला जलाने पर, या ऐसे मान लो कि सिंपली आग लगाने पर जो गैस उत्सर्जित होती है, जो गैस बनती है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, जो कि गंध रहित, रंग रहित सब कुछ है। आपने कई बार सुना होगा ना कि भी अंगीठी जला के सो गए तो परिवार सवेरे मृत मिला। ठीक है, अंगीठी के अंदर कोयला जला के सो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो उस अंगीठी के अंदर लगातार कोयला जलने से जो हमारे पास ऑक्सीजन जब मिलती है उसको, आग को, तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे हमारे कार्बन पैदा होते, उसके साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें यार, ऑक्सीडाइजेशन होता है आग के साथ, और उसके बाद है ना कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस बनती है, जो सीधे सीधे हवा को प्रदूषित करती है। बस इतना ही लगा लो, हम कोई साइंटिस्ट थोड़े ना है, पूरी डिटेल देंगे आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को समझा सकता है? ध्यान दे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। हमको पॉल्यूशन कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है? तो कौन सा कारण है इनमें से जो यहाँ पर बेहतर तरीके से बता सकता है कि हमको पॉल्यूशन कंट्रोल की नीड है? कॉस्ट सेविंग, लागत की बचत करना, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, जोखिम या जो हमारे पास है कि भी जोखिम के को कम करना, और हेल्थ हैजार्ड्स को कम करना। तो ये कौन सा? तो बोले सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि लागत को कम करता है। अगर हम पॉल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे इससे हमारी लागत कम होती चली जाएगी। बोले सर कैसे कम होती चली जाएगी? देखो, नई तकनीक आएगी, नई तकनीक के कारण जो है कि भी जो नए व्हीकल्स आएंगे तो वो भी क्या, नए व्हीकल्स आएंगे तो वो भी फ्यूल एफिशिएंट होंगे, कम गैसेस का, यूं कहा जाएगी भी इन्वायरमेंट में क्या बोलते हैं उसको, कम गैसेस यहाँ पे वो रिलीज करेंगे। ठीक है। और जो रिस्क होता है इन्वायरमेंट की वजह से कि लगातार जो है कि आप देख सकते हो इन्वायरमेंट के अंदर जो रिस्क की लाइबिलिटीज का एग्जांपल मेरे पास है नहीं फिलहाल यार, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? कभी याद आएगा किसी क्लास में तब बताएंगे आपको, कभी भाग्य आएगा। और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो हमारे पास हेल्थ की प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको कम करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हमको पोल्यूशन के ऊपर या पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समाज का अधिकतम भला करने में सक्षम है? तो समाज का सबसे ज्यादा भला कौन कर सकता है? तो व्यवसाय की सफलता। तो देखिए, व्यवसाय की सफलता हालांकि हो सकता है समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, समाज के अंदर बढ़िया क्वालिटी की गुड्स जनरेट करे, ठीक है, सस्ती चीजें जनरेट करे, तो इससे ओवरऑल समाज का भला नहीं होगा।
ठीक है। कानून और विनिमय, तो सिर्फ कानून लागू कर देने से समाज का भला नहीं होगा भाई, ठीक है। एथिक्स, ये ध्यान दो, एथिक्स होते हैं। आप एक बात बताएं, अभी है ना कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, उस वीडियो के अंदर यार न्यूज़ बना, काफ़ी सुर्खी बना इंटरनेशनल लेवल पे। क्या हुआ, जापान के अंदर है ना कि भी रनवे के ऊपर यूं कहा जाए कि उनके वहाँ पे भूकंप आया हुआ था बेचारों के वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जापान ऐसी प्लेट्स के ऊपर अवेलेबल है जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। साल में ऐसा मान लो कि भी वो लोग है ना आदी हो चुके हैं भूकंप वगैरह के, तो आते रहते हैं। तो वहाँ पे भूकंप आया हुआ था एक जगह पे उनके पे। तो जापान के टोक्यो के अंदर एक एयरक्राफ्ट उतर रहा था, जिसको हम कह सकते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट। लेकिन उसी रनवे पर जिस पर वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट उतरना था, उसी रनवे पर एक डॉक जहाज खड़ा था, यानी कि भी एक सामान वाहक जहाज खड़ा था, जिसके अंदर से राहत या जिसके द्वारा राहत सामग्री भूकंप पीड़ित क्षेत्र में लेके जानी थी। तो क्या हुआ, वो पैसेंजर प्लेन को पता नहीं लगा किसी भी कारण से, और वो पैसेंजर प्लेन जब उतरने लगा तो उस पैसेंजर प्लेन की टक्कर हो गई उस कार्गो प्लेन से, जिससे वहां पे आग लग गई उस जहाज में, जिसमें पैसेंजर जहाज में आग लग गई। लेकिन एक भी जापानी पैसेंजर अपनी जगह से नहीं हिला, ना चिल्लाया ना कुछ। ये क्या है? ये एथिक्स ही तो है, ये एथिक्स ही तो है कि भी उन लोगों को पता है कि भी पैनिक होने से क्या होगा। तो ये एथिक्स है। तो ओवरऑल समाज का सबसे ज्यादा भला अगर कोई कर सकता है तो वो एथिक्स है, वो यूं कहा जाए कि भी नीतियां हैं। नेक्स्ट, एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, एथिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान दे, टॉप मैनेजमेंट के लिए, मिडिल मैनेजमेंट के लिए, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज, या सभी के लिए। तो देखिए एथिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, किसी एक के ऊपर एथिक्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकेले किसी व्यावसायिक उद्यम में प्रभावी नैतिकता कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकता है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक प्रोग्राम्स इन अ बिजनेस एंटरप्राइज? ठीक है, तो कहता है भाई देखिए, पब्लिकेशन ऑफ कोड, यानी एक कोड का प्रकाशन की बात करें, कर्मचारियों की भागीदारी, अनुपालन तंत्र की स्थापना, और ऑल ऑफ देम। तो ध्यान दें यहां पर कौन अकेले, अब देखो अकेले की ही बात करी इसने, तो यहां पे सब तो हो नहीं सकते, सारे तो हो नहीं सकते, क्योंकि सारे होंगे तो सब मिलके करेंगे। तो इनमें से यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारे पास गया ही गया, अलोन, अकेले की बात करी। इफेक्टिव एथिक प्रोग्राम्स कौन यहाँ पर बेहतर है? तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, पब्लिकेशन ऑफ कोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड या कंप्लाइंस मैकेनिज्म। तो ध्यान दे, ये चीज नहीं है। इकलौता मैं कहूं, अगर कर्मचारियों की भागीदारी प्रॉपर तरीके से हो जाए ना, तो पूरा एथिकल सिस्टम या पूरा एथिकल मैकेनिज्म बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। नियम, कोड प्रकाशित करना मतलब सिर्फ नियम बनाना, उनको फॉलो भी तो करना होता है ना, कौन करेगा? कर्मचारी ही तो करेगा। अगर वही नहीं करेगा तो बना बना रहो, सिस्टम बना दिया, क्या करोगे? सिस्टम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कर्मचारी ही तो करेगा ना। सिस्टम को जब वो लागू ही नहीं करेंगे तो करते रहो, फर्क क्या उस चीज से? तो ध्यान दे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन ए, एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एथिकल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे देखो वही तो बात करी, एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एथिकल प्रोग्राम्स। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन आर क्या दे रहा है? एथिकल पॉलिसीज हैव टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द एम्प्लॉयज ओनली। जी हाँ, अब पिछले क्वेश्चन के अंदर यही तो बात हमने करी, अकेले कौन कर सकता है? तो कर्मचारी। यही बात उसने करी कि भी एथिकल प्रोग्राम्स में आपके जो एम्प्लॉयज हैं ना, उनका कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। तो जी हाँ, और यहाँ पे कहा कि भाई एथिकल पॉलिसीज को सिर्फ आपके एम्प्लॉयज ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और रीजन आर एक बढ़िया क्लैरिफिकेशन ऊपर वाले पॉइंट का। तो असर्शन ए कौन सा है? असर्शन आर बहुत है, हाँ ये असर्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो अगला सवाल मेरे पास है वो है असर्शन ए के अंदर, तो कहता है बिजनेस इंटरप्राइजेज हैव ट्रमेंडस सोशल पावर बिकॉज ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज इन हैंड। बिजनेस इंटरप्राइजेस के पास में बहुत तगड़ी सोशल पावर है, क्योंकि उनके हाथ में रिसोर्सेज हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है। ठीक है, रीजन की बात करता है तो कहता है बिजनेस इंटरप्राइजेस शुड सप्लाई राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है जी हाँ, तो दोनों ही असर्शन एक और स्टेट में रीजन एक, ये दोनों के दोनों सही है भाई, दोनों के दोनों सही, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, तो ध्यान दे, बी, assertion A and reason R both are true, but R is not correct explanation of A.
क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिकथन। तो ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, लीगल रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में भी आया था। एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल। तो रीजन आर, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लायंस विद द लॉ, while social responsibilities involve voluntary efforts of the business for the benefit of the society। देखिए ध्यान से, कानूनी जिम्मेदारी केवल कानून के अनुपालन से पूरी करी जा सकती है, जबकि सामाजिक जिम्मेदारी में समाज के लाभ के लिए व्यवसाय के स्वैच्छिक प्रयास शामिल है। तो यहाँ पे कौन सी कानूनी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी से अधिक व्यापक है? तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अब कानूनी जिम्मेदारी केवल कानून के अनुपालना से पूरी की जा सकती है, जबकि सामाजिक जिम्मेदारी में समाज के लाभ के लिए व्यवसाय के स्वैच्छिक प्रयास शामिल है। कौन सी बात यहाँ पे सही है? व्यवसाय के स्वैच्छिक प्रयास, दोनों ही बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? तो ऑप्शन बी, दोनों ही सही है लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अभिकथन। समाज के सभी क्षेत्र उत्पादन या उपभोग की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण में प्रदूषक छोड़ते हैं। समाज के सभी क्षेत्र, चाहे वो उत्पादन कर रहे हो चाहे उपभोग की प्रक्रिया में दौरान प्रदूषण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों में से उद्योग न्यूनतम मात्रा में जहरीला कचरा उत्पन्न करता है। तो ये कहते हैं न्यूनतम मात्रा में, वो तो सबसे ज्यादा करता है सर। तो यहाँ पे देखे तो ऑप्शन सी, अभिकथन एक सही है, दो गलत है। सबसे ज्यादा यूं कहा जाए कि भी इंडस्ट्री ही तो कबाड़ फैलाती है भाई। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर का यहाँ पर दी एंड। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। बस हाँ, एक चीज आपसे कहूंगा, वापस फिर से रिपीट करूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कोताही ना बरतें। आप जितना प्रेम हमें देंगे, हम उतना ही प्रेम आपको भी रिटर्न में देंगे। ये बात हमारी गारंटीड है, लिख के ले लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आई रिपीट, जय श्री राम।